हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम कंपाउंड ट्रांसलेशन जो कि कंजंक्शन पे बेस्ड होते हैं, यानी जिनको दोहरा कहते हैं ट्रांसलेशन, वैसे ट्रांसलेशन आज हम चलेंगे। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरों तक भाई पहुंचाएं ज़रूर। आप लोग लाइक करने में थोड़ा कंजूसी करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट करें, जो भी अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो उसको बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे। या आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, वो टॉपिक हमें बताएं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। जैसा भी आप कमेंट करेंगे उस पर आपको प्रतिक्रिया मेरी तरफ से ज़रूर दी जाएगी। तो आज हम ट्रांसलेशन ऐसे लेकर आए हैं जो कि कंजंक्शन बेस्ड ट्रांसलेशन होते हैं, जिनको कंपाउंड ट्रांसलेशन कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेज होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक फंडामेंटल रूल आपको आज बता रहे हैं, यानी सार्वभौमिक नियम होता है कि कोई भी कंजंक्शन हो, हमेशा ध्यान रखिए कंजंक्शन के दोनों तरफ एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी। कहने का मतलब है, अगर नाउन होगा तो कंजंक्शन के इधर भी नाउन होगा, उधर भी नाउन होगा। अगर वर्ब होगा तो इधर भी वर्ब होगा, उधर भी वर्ब होगा। अगर एडजेक्टिव होगा तो इधर भी एडजेक्टिव होगा, उधर भी एडजेक्टिव होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी कंजंक्शन आप लेते हैं, किसी भी कंजंक्शन को लीजिए, चाहे आपका सेंटेंस हिंदी में बन रहा, हिंदी का सेंटेंस आपका चाहे जैसा हो, लेकिन जब अंग्रेजी में आप बनाएंगे तो कोई भी कंजंक्शन यदि आप लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि कंजंक्शन के दोनों तरफ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ये इसी चीज़ में मिस्टेक करते हैं कि वो जो है कहीं कंजंक्शन के एक तरफ नाउन करते हैं तो दूसरी तरफ वर्ब कर देते हैं, एक तरफ एडजेक्टिव कर देते हैं तो दूसरे तरफ एडवर्ब कर देते हैं। ये गलतियां हमने अक्सर देखी हैं। यही स्टूडेंट्स को गलतियां अगर जो है सुलझ जाएं स्टूडेंट्स की, तो ये जो है ट्रांसलेशन जो कंपाउंड सेंटेंस के होते हैं वो आप लोगों के लिए बहुत आसान है। और सेंटेक्स में भी, सेंटेक्स जो कंपटीशन से लेकर हाई स्कूल इंटरमीडिएट से लेकर कंपटीशन लेवल तक सब सेंटेक्स के अंतर्गत यही कंजंक्शंस का खेल होता है। तो आइए आज ट्रांसलेशन के माध्यम से उन कंजंक्शंस को हम जो है समझते हैं, देखते हैं कैसे ट्रांसलेशन बनेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस लेकर चलते हैं। पहला सेंटेंस है, या तो तुमने या तुम्हारी बहन ने मेरी पुस्तक चुराई है। तो देखिए सेंटेंस, इसमें कंजंक्शन आपका या तो और या, ये कंजंक्शन है, यानी आइदर आर कंजंक्शन है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब पेयरिंग कंजंक्शन होते हैं, यानी जोड़ा वाले कंजंक्शन होते हैं, तो बाद में उनके नाउन या प्रोनाउन लगाया जाता है। तो पहले आइदर, फिर पहला सब्जेक्ट, और फिर दूसरा सब्जेक्ट। तो आइदर यू आर योर सिस्टर हैज। अब ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए, यह जोड़े वाला यानी पेयरिंग कंजंक्शन हो तो हमेशा आर के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमें वर्ब लगानी होती है। अगर आर के बाद यानी दूसरे, अगर सब्जेक्ट, दूसरा जो है सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आपकी वर्ब सिंगुलर होगी, प्लूरल है तो आपकी वर्ब प्लूरल होगी। अगर मान लिया यहीं पर योर सिस्टर के बजाय दे होता तो यहाँ पर आपका हैज के बजाय हैव लग जाता। ये आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आइदर आर, नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नार, इनसे अगर सब्जेक्ट जो है दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हों, दो सब्जेक्ट आपके जुड़े हों, तो हमेशा ध्यान रखिए आपको बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगानी है। अगर आप पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगा देंगे तो सेंटेंस आपका तुरंत गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर योर सिस्टर के हिसाब से हमें योर सिस्टर को देखना है। योर सिस्टर के हिसाब से हमने जो है वर्ब लगा दी है, जो कि वर्ब आपकी हैज है, हैज, और उसके बाद थर्ड हैज माई बुक। तो सेंटेंस आपका कंप्लीट बनेगा, आइदर
आइदर यू आर योर सिस्टर हैज़ स्टोलन माई बुक। बस सेंटेंस यहीं पर आपका कंप्लीट हो गया। मुझे आशा है आप लोगों को ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह एक लेखक ही नहीं बल्कि कवि भी है। तो अब इसमें क्या है, ही इज़ नॉट ओनली। अब इसमें जो है दो चीज़ें क्या है, लेखक और कवि। तो मतलब जो है क्या हो गया, नॉट ओनली और बट आल्सो जो है वो राइटर और पोएट के साथ लगेगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, नॉट ओनली को ही के बाद लगा देंगे और बट आल्सो को पोएट के पहले लगा देंगे, गलत हो जाएगा सेंटेंस आपका। तो सेंटेंस बनेगा आपका ही इज नॉट ओनली, उसके बाद ए राइटर, वो केवल एक लेखक ही नहीं बट आल्सो ए पोएट, बल्कि एक कवि भी है। ठीक है, मुझे आशा है आप लोगों के समझ में आ रहा होगा सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं। अगर आ रहा है तो लाइक कर दो एक बार भैया ज़रा। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका बन करके तैयार होगा। दूसरा सेंटेंस आपका थर्ड सेंटेंस आ रहा है, कहता प्रमोद केवल चतुर ही नहीं बल्कि परिश्रमी भी है। प्रमोद केवल चतुर ही नहीं बल्कि परिश्रमी भी है। देखना है सेंटेंस में, तो प्रमोद है नॉट ओनली क्लेवर, केवल चतुर ही नहीं बट आल्सो, परिश्रमी की इंग्लिश होती है लेबोरियस। प्रमोद इज नॉट ओनली क्लेवर बट आल्सो लेबोरियस। इसमें क्या हुआ है, जो कंजंक्शन हमारा है नॉट ओनली के बाद आपका क्लेवर जो कि एडजेक्टिव है वो रखा है, और बट आल्सो के बाद भी आपका लेबोरियस जो कि एक एडजेक्टिव है उसके पास रखा हुआ है। अगर इसको जो है, अगर नॉट ओनली को अगर आप इधर उधर हटाते हैं कहीं पे, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये हमेशा आप ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 4, कि तुम न तो खाना खाते हो और न ही स्कूल जाते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है यू। अब इसमें जो है क्या है, वर्ब कहता है न तो खाना खाते हो न ही स्कूल जाते हो। दो चीज़ें क्या हैं, वर्ब दो हैं। तो जो है क्या करोगे, यू, तुम नाइदर ईट द फूड, न तो खाना खाते हो, नार गो टू स्कूल, न तो स्कूल जाते हो। अगर आप नाइदर को उठाकर ईट के बाद कर दें तो सेंटेंस आपका डेफिनेटली गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। यानी कहने का मतलब है नाइदर को हम उधर वर्ब के पहले लगाएंगे और इधर नार को भी जो है, नाइदर को जो है हम वर्ब के पहले लगाएंगे ईट के पहले, और इधर गो, नार को जो है गो वर्ब के पहले लगाएंगे। बस सेंटेंस यहीं पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है आगे देखते, इस वीडियो को पूरा देखें, मुझे कॉन्फिडेंस है आपको पूरी समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस, वो न तो पढ़ती है न ही कोई काम करती है। तो सी, वो पढ़ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाइदर रीड्स, वो सी नाइदर रीड्स, नार न तो डज एनी वर्क, कोई भी कार्य करती है। सी नाइदर रीड्स नार डज एनी वर्क, वो न तो पढ़ती है ना ही कोई कार्य करती है। बस इस तरीके से इसमें भी देखिए जो है नाइदर को वर्ब के पहले लगाया गया है और नार को डज वर्ब के पहले लगाया गया है। यहाँ डज आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डज आपकी मेन वर्ब है, ये आप जो है ध्यान रखिए। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है डू के साथ ईएस सिंगुलर सेंटेंस है लगाया गया है। तो इस तरीके से सेंटेंस आपको ये क्लियर हो गया होगा। यदि कोई दिक्कत हुआ करे तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, हम उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, या तो कुछ देर प्रतीक्षा करो या घर लौट जाओ। ये सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो आइदर वर्ब जो है दो हैं, तो आइदर वेट फॉर सम टाइम, या तो कुछ देर प्रतीक्षा करो, आर अथवा
अब दूसरी वर्ब ही लानी है हमें, पहले आइदर के बाद जो है वेट वर्ब लगा है, तो यहाँ पर भी हमें आर के बाद तुरंत जो है वर्ब ही लानी होगी। अगर वर्ब आप नहीं लाएंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो आर रिटर्न टू होम, बस सेंटेंस आपका यहीं पे करेक्ट हो गया। आइदर वेट फॉर सम टाइम आर रिटर्न टू होम, बस सेंटेंस आपका यहीं पे करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में मुझे आशा है कि आपके आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तब भी आप लोग जो है वीडियो को कुछ एप्रिशिएट तो कर दिया करें कमेंट बॉक्स में लिख करके, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़े। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मेरे घर आया और कुछ समय मुझसे बात की। अब सिंगल कंजंक्शन है, इसमें क्या है, दो सेंटेंसेज को इसने जोड़ा है, जिसमें जो है सेंटेंस में दो सेंटेंसेज हैं। तो सेंटेंस पहला बना लीजिए, वह मेरे घर आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही केम टू माई हाउस, और एंड कुछ समय बात की, टॉक्ड विद मी फॉर सम टाइम, बस सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। यानी कहने का मतलब है एंड के बाद फिर जो है आपको ही लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट को एक ही बार यूज करते हैं। दोनों वर्ब एक ही सब्जेक्ट के लिए यदि आ रही हैं तो एक ही सब्जेक्ट हम हमेशा यूज करेंगे, दो सब्जेक्ट कभी भी यूज नहीं करेंगे। तो हो जाएगा ही केम, या तो फिर अलग अलग सब्जेक्ट हों तब जो है अलग अलग प्रयोग किया जाएगा दो बार। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे पिताजी आए और उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए। दो सेंटेंस को कंजंक्शन जोड़ रहा है। तो तुम्हारे पिताजी आए, योर फादर केम, क्या है, योर फादर केम, और एंड कंजंक्शन लगा दीजिए, गेव मी 100 रुपीज, मुझे 100 रुपये दिए। यानी वर्ब क्या है, दोबारा सब्जेक्ट हम नहीं जो है लगाएंगे कि ही गेव मी 100 रुपीज़, केवल जो है क्या करेंगे, एंड गेव मी 100 रुपीज़। यानी अगर हमारा जो है दो वर्ब एक ही सब्जेक्ट के लिए आ रही हैं तो सब्जेक्ट को हम एक ही बार प्रयोग करेंगे, बार बार सब्जेक्ट को नहीं प्रयोग करेंगे, और कंजंक्शन के तुरंत बाद हम वर्ब ही रख देंगे यदि वही कंजंक्शन दो सेंटेंसेज को यानी दो क्लॉजेज को जोड़ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, सरला बीमार है फिर भी वह कार्य करने को तैयार है। सरला बीमार है फिर भी वह कार्य करने को तैयार है, इस तरीके सेंटेंस आपका ही है। तो कहता है सरला इज इल, सरला इज इल, फिर भी के लिए आप स्टिल लगा सकते हैं, यट लगा सकते हैं, बट लगा सकते हैं, या फाइल लगा सकते हैं। कोई भी इन 4 कंजंक्शंस में कोई एक कंजंक्शन लगा सकते हैं। तो सरला इज इल, सरला बीमार है, स्टिल फिर भी, सी वो, इज रेडी तैयार है, टू वर्क कार्य करने के लिए। यानी सरला बीमार है, सरला इज इल, स्टिल या बट कर सकते हैं यहाँ पर, या यट कर सकते हैं, या व्हाइल कर सकते हैं। 4 कंजंक्शंस में से कोई लगा दीजिए, सही है आपके। नेक्स्ट सेंटेंस है, करे उसने परिश्रम किया फिर भी अनुत्तीर्ण हो गया। उसने परिश्रम किया फिर भी अनुत्तीर्ण हो गया। तो परिश्रम करने की होती है वर्क हार्ड। पास्ट इंडेफिनिट में आपका सेंटेंस है, किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को आप लोग सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, उसने परिश्रम किया, ही वर्कड हार्ड, फिर भी, इसके लिए हम यट लगा सकते हैं, बट लगा सकते हैं, स्टिल लगा सकते हैं। कहता है ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, उसने कठिन मेहनत की, यट फिर भी ही फेल्ड, वो असफल हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आप कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन का वीडियो एक हमने डाला है, उसको प्लेलिस्ट में देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से कौन कौन से कंजंक्शन कहाँ कहाँ प्रयोग किए जा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताया है हमने। नेक्स्ट सेंटेंस है, जल्दी कपड़े पहनो नहीं तो देर हो जाएगी। जल्दी कपड़े पहनो, कपड़े पहनने की होती है पुट ऑन, पहनने की होती है पुट ऑन, और कपड़ों की क्लॉथ्स, पुट ऑन द क्लॉथ्स, और कैसे, सून,
पुट ऑन द क्लॉथ सून, अदरवाइज या आर लगा सकते हैं यहाँ पर आप अदरवाइज लगा दीजिए, अन्यथा या नहीं तो, और अथवा जो है आप और लगा सकते हैं, चाहे अदरवाइज लगाइए चाहे और लगाइए, दोनों आपका सही है। चाहे इल्स लगा दीजिए, इल्स भी आपका करेक्ट है। तो सेंटेंस आपका हो जाएगा पुट ऑन द क्लॉथ्स सून, अदरवाइज इट विल बी लेट। इस तरीके से सेंटेंस ये बन करके आपका जो है तैयार हो गया है। तो अगला सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 12। सेंटेंस है बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ नहीं तो भीग जाओगे। तो बाहर मत जाओ इंपरेटिव सेंटेंस है, नहीं तो भीग जाओगे इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस की एक पहचान बताते हैं, लास्ट में ओ जरूर आएगा। इंपरेटिव सेंटेंस में लास्ट में ओ की मात्रा आपकी हिंदी में जरूर निकले, जैसे खाओ, पियो, बैठो, लेटो, ये सब जो है इंपरेटिव सेंटेंस हैं। तो क्या बनेगा, बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड। साइड लगाओ, चाहे हमने नहीं लगाया इसमें कोई दिक्कत नहीं। डोंट गो आउट, डोंट गो आउट, नहीं तो इल्स, नहीं तो इल्स आप गीले हो जाओगे, यू विल गेट वेट, यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है। पहला जो है इंपरेटिव है, लास्ट में ओ निकल रहा है, इंपरेटिव है। दूसरा जो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो डोंट गो आउट इल्स यू विल गेट वेट। नेक्स्ट सेंटेंस, जोर की बारिश हो रही है इसलिए अपना छाता ले लो। जोर की बारिश हो रही इसलिए अपना छाता ले लो। बाद वाला सेंटेंस कैसा है आपका, बाद वाला सेंटेंस इंपरेटिव है, पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। तो इट इज रेनिंग हैविली, जोर की बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग हैविली इसलिए सो अपना छाता साथ ले लो। इंपरेटिव सेंटेंस है, ले लो, टेक अपना छाता, योर अम्ब्रेला अपने साथ, विद यू, यानी इट इज रेनिंग हैविली सो टेक योर अम्ब्रेला विद यू। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन करके तैयार होगा। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है आप लोगों को ये जो है सेंटेंस समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैं यही कहूँगा कि ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह बहुत दयालु है, वह बहुत दयालु है अतः उससे सभी प्रेम करते हैं। वह बहुत दयालु है अतः उससे सभी प्रेम करते हैं। कंजंक्शन क्या है, अतः। तो इधर का सेंटेंस इधर बना दीजिए, उधर का उधर बना दीजिए, बस सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। तो वह बहुत दयालु है, क्या बनेगा, ही इज वेरी काइंड, ही इज वेरी काइंड। अतः के लिए क्या, अतः या इसलिए के लिए क्या लगाते हैं, सो सभी उससे प्रेम करते, ऑल पीपल लव हिम। चाहे आप पीपल ना लगाइए तब भी सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट नहीं होगा। यानी चाहे ऑल पीपल लगा दीजिए चाहे पीपल ना लगाइए तो हो जाएगा ही इज वेरी काइंड सो ऑल पीपल लव हिम या ऑल लव हिम। बस सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है, श्याम कामचोर है जबकि उसका भाई परिश्रमी है। यह सेंटेंस है, श्याम कामचोर है जबकि उसका भाई परिश्रमी है। तो श्याम इज आइडल, कामचोर की होती है आलसी या आइडल, काहिल जिसको कहते हैं आप लोग। श्याम इज आइडल, श्याम जो है वो कैसा है, काहिल है, कामचोर है, आलसी है। बट लेकिन, जबकि कंजंक्शन है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, बट या व्हाइल लगा सकते हो, व्हाइल भी आपका करेक्ट होगा। बट हिज ब्रदर, उसका भाई कैसा है, परिश्रमी, इज लेबोरियस। यानी श्याम इज आइडल बट हिज ब्रदर इज आइडल। ये कंजंक्शन आपका पूरा सेंटेंस जोड़ रहा है। ये भी ध्यान रखिए, आपको वर्ड जोड़ना है कि सेंटेंस जोड़ना है। तो यानी कोई भी सेंटेंस हो आपका, ऐसा सेंटेंस जो कंजंक्शन जिसको भी जोड़ेगा, कंजंक्शन जो है क्या करता है,
या तो 2 सेंटेंस को जोड़ता है, या 2 फ्रेजेज को जोड़ता है, या 2 वर्ड्स को जोड़ता है। तो इसमें हमने वर्ड्स और सेंटेंस को जोड़ने का जो है हमने तरीका आपको बता दिया है कि किस तरीके से कंजंक्शन जो है सेंटेंस को जोड़ेगा और किस तरीके से जो है आपका पूरे सेंटेंस को किस तरीके से जोड़ेगा और किस तरीके से आपका जो है कंजंक्शन वर्ड्स को जोड़ेगा। यानी वर्ड्स को जोड़ेगा तब उसका क्या रूल रहेगा और सेंटेंस को जोड़ेगा तब उसका क्या रूल रहेगा। ये हमने आपको जो है अच्छी तरीके से समझा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो भाई आपकी तरफ से एक लाइक तो बनता है, लाइक करें। और अगर किसी टॉपिक पे आपको जो है वीडियो बनवाना हो तो उसके लिए कमेंट करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके बारे में भी कमेंट करें, अपनी राय वीडियो के बारे में ज़रूर दें। आपको वीडियो अच्छा लगा है या नहीं अच्छा लगा है यह ज़रूर हमें बताएं। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो है देखिए, सब्सक्राइब जो है वो बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई खर्च नहीं होता है। सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी हर नोटिफिकेशन जो है, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुँचे। और अगर आपको कोई पर्सनल हमसे इंक्वायरी करनी है, पर्सनल बात करनी है, तो उसके लिए हमारा मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत